यहां तक जानकारी आ रही है कि मार्च अप्रैल में राज्यसभा के 4 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि अलायंस की सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की 4 सीटों के ऊपर राज्यसभा के चुनाव करवाए और एक जम्मू के डोगरा को राज्यसभा में भेजे। और इसके साथ साथ हम यह भी मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार अपनी कैबिनेट का और मंत्रिमंडल को विस्तार करे। एक्सपेंशन ऑफ द कैबिनेट की जरूरत है इस समय, क्योंकि अवाम नौजवानों के मसले हल नहीं हो रहे हैं और मंत्रिमंडल छोटा होने की वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम असेंबली का सेशन जो 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है, उसमें ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में तमाम 90 के 90 एमएलए विधायक अपनी अपनी पार्टी का बिल लेकर के आए और जम्मू कश्मीर में शराब लिक्वर के ऊपर कंप्लीट बैन प्रतिक्रिया लगाए, प्रतिबंध लगाए। आपको लगता है कि बीजेपी के एमएलए इस बिल की सपोर्ट करेंगे? करना चाहिए। हमने तो ये ऐलान कर दिया है कि 90 के 90 एमएलए को जो इसका विरोध करेंगे इस बिल का असेंबली में, उनको हम अवाम में बेनकाब करेंगे, उस पार्टी को भी। इसलिए मैं 28 जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं और 90 के 90 भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जो हैं, वो ये बिल ला करके जम्मू कश्मीर में, आप देख नहीं रहे कि नशे की वजह से कितना क्राइम भी यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, यहां पे गैंगस्टर एक्टिवेट हो गए। पूरे जम्मू शहर में क्रिमिनल एक्टिविटीज और टोके की गन्स के पॉइंट के ऊपर लूट करके दिन दहाड़े। डिंपल साहब, ऐसी भी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है कि सुनील डिंपल का नाम भी राज्यसभा सीट के लिए चल रहा है, क्या? जी, यह पत्रकार मित्र ना जाने यह अवाम का प्यार है या आप पत्रकार मित्रों का प्यार है कि उन्होंने देखा है कि जम्मू के डोगरा 28 एमएलए जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की आवाज, आर्टिकल 370, 35 स्पेशल स्टेटस और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब भी जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के कोई टाइम लाइन नहीं है। और इसलिए 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने, नौजवानों ने देखा है कि हर मोर्चे के ऊपर मैं अवाम के साथ खड़ा रहा हूं, ये आप लोगों का प्यार है जो आप ये चाहते हैं कि जम्मू का एक डोगरा बेटा, जो डोगरा एमएलए 28 नहीं कर रहे, जो डोगरे मेंबर पार्लियामेंट नहीं कर रहे, जो 370, 35 और डोगरा रियासत महाराजा हरि सिंह जी के इल्हाक की शर्तों की मांग नहीं कर रहे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असाइजन की मांग नहीं कर रहे, और ये डोगरा बेटा ये मांग कर रहा है कि पीओ के गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर एक प्लेबिसाइट किया जाए वहां पे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। और अलायंस की सरकार को भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में पीओ के गिलगित बल्टिस्तान में प्लेबिसाइट और वहां पे रेफरेंडम कराने की बिल जो है ये भी जम्मू कश्मीर में असेंबली में पास किया जाए, क्योंकि वहां के सरकार ने, वहां के मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट रेफरेंडम किया जाए। अरे कश्मीर में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं पार्लियामेंट और असेंबली के, हमारी चुनी हुई सरकार है। हम जम्मू कश्मीर और पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवाना चाहते हैं और पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और ये डोगरा महाराजा हरि सिंह जी सेशन करके गए हुए, इसलिए अगर जरूरत है तो 3 मुद्दों को लेकर के मैं इस समय जो मांग कर रहा हूं, एक, जल्द से जल्द पहले राज्यसभा के 4 सीटों के ऊपर चुनाव करवाए जाए। नंबर 2, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, एक्सपेंशन हो। नंबर 3, लिक्वर पॉलिसी को बैन किया जाए। नंबर 4, खुल करके डिबेट आर्टिकल 370, 35 स्पेशल स्टेटस के ऊपर असेंबली में होनी चाहिए। और नंबर 5 जो ये है कि पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को रेफरेंडम
होना चाहिए वहां पे, और जम्मू के एक डोगरा बेटे को, जिसने जो ना हारा हुआ एमएलए, ना एमएलसी और ना मेंबर पार्लियामेंट हो, उसे राज्यसभा की सीट के ऊपर जम्मू कश्मीर की जंग लड़ने के लिए, डोगरा रियासत की वापसी के लिए नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा जाए।